हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीयर ट्रेनिंग्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा और आप इसके वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ख़ास विषय के ऊपर और वो विषय है होप, उम्मीद। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय आता है या ऐसे घटनाक्रम होते हैं जब हम लगता है कि इस संघर्ष को नहीं जीत पाएंगे। जिस संघर्ष के दौर से हम गुज़र रहे हैं, शायद ये लड़ाई हम हार जाएंगे और हमारा दिल नाउम्मीद हो जाता है। और इस नाउम्मीदी के दौर में, समय में, हम कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जो हमें नहीं उठाना चाहिए, या जिसे कहते हैं लास्ट एक्सट्रीम स्टेप जो हम उठा लेते हैं, अपने जीवन से हार मान लेते हैं और वो हार मान के हम कोई बड़ा फैसला कर लेते हैं जो नकारात्मक हो सकता है, जो नेगेटिव स्टेप होता है हम उठा लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसी कहानी, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और आखिरी समय तक लड़ता रहा ज़िंदगी और मौत के बीच में, और उसने मौत को शिकस्त दी और ज़िंदगी के साथ वापस लौटा, और आज भी वो जीवित है और हमारे बीच में है। तो ये कहानी है एक ऐसे ही डॉक्टर की जिसने बहुत सारे लोगों को जो जीवन देता है, लेकिन उसने अपने जीवन को कैसे बचाया कठिन परिस्थितियों में। ये कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और आप इस कहानी का आनंद लीजिए और प्रेरणा लीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, ये कहानी है अमेरिका में रहने वाले, टेक्सास स्टेट में रहने वाले एक डॉक्टर की। उनका नाम है डॉक्टर बेक वेदर्स। इनको माउंटेनरिंग का बहुत शौक़ था, क्लाइंबिंग का बहुत शौक़ था, एक्सपीडिशन पे जाने का बहुत शौक़ था। इसी जुनून में साल 1996 में इन्होंने फ़ैसला करा कि ये एवरेस्ट एक्सपीडिशन पे जाएंगे और रूफ ऑफ द वर्ल्ड जिसे कहा जाता है, यानी इस पृथ्वी की जो छत जिसे कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट पे जाके खड़े होंगे और अपने जो जीवन का लक्ष्य इन्होंने बना लिया था उसको पूरा करेंगे। ये उस एक्सपीडिशन पे गए। दोस्तों, बहुत महंगा एक्सपीडिशन होता है, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, बहुत साहस की ज़रूरत पड़ती है और बहुत तैयारी करनी पड़ती है। ये सारी तैयारियों करते हुए, ये सारे जोखिम उठाते हुए, अपने परिवार को नाराज़ करते हुए 1996 में ये काठमांडू पहुँचे और एक पेड एक्सपीडिशन में इन्होंने हिस्सा लिया। जब ये एक्सपीडिशन लास्ट स्टेज में था, यानी ये अपने एवरेस्ट के एक्सपीडिशन के आखिरी दौर में थे, तो वहाँ पे एक ऐसा स्टॉर्म आया जिसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। और ऐसा ख़तरनाक स्टॉर्म एवरेस्ट पे पहले कभी नहीं आया था। तो जितने भी 12-14 लोग थे उस एक्सपीडिशन में, सारे बुरी तरीके से फंस गए उस स्टॉर्म में। कुछ लोग तो बेस कैंप, जो फोर्थ कैंप होता है जहाँ से डेथ जोन स्टार्ट होता है, जहाँ से ऑक्सीजन के बिना आप ऊपर नहीं चल सकते, वहाँ तक कुछ लोग आ गए थे और उन्होंने अपने जीवन की रक्षा कर ली। कुछ लोग, जिसमें डॉक्टर बेक वेदर्स भी थे, उस कैंप तक नहीं लौट पाए और उस स्टॉर्म में फंस गए। उस एक्सपीडिशन के जो लीडर थे, जिसमें इनका नाम था रॉब हॉल और स्कॉट फिशर, ये 2 एक्सपीडिशन लीडर थे, ये भी उस स्टॉर्म में फंस गए और लौट नहीं पाए उस कैंप तक। डॉक्टर बेक वेदर्स की कहानी ये थी कि ये जब उस कैंप को छोड़ के ऊपर चढ़ रहे थे तो अचानक इनकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हुई और इनका विजन जो था वो धुंधला हो गया और इनको दिखाई देना बंद हो गया। तो इनको ऊपर चढ़ने से मना कर दिया गया और इनको वहीं पे पॉइंट पे, मतलब फोर्थ कैंप और एवरेस्ट के जो पीक पॉइंट था उसके बीच में इन्होंने वहीं पे इनको बैठाल दिया गया। और इनके साथ एक जापानीज़ क्लाइंबर भी थी। तो दोनों वहीं पे रुक गए। उनसे कहा गया जब हम लोग लौट रहे होंगे तो आपको लेते हुए हम चौथे कैंप तक चले जाएंगे। लेकिन स्टॉर्म आया और स्टॉर्म में फंस गए। इतनी बुरी तरीके से फंसे कि इनको बचाने कोई भी नहीं आ पाया। इनकी साथी जो क्लाइंबर थी, जापानीज़ वुमेन क्लाइंबर, उनकी डेथ हो गई इनके सामने ही, और ये भी वहीं पे फंसे रहे। और सोचो दोस्तों, 1-2 घंटे नहीं, 2-4-5 घंटे नहीं, ये 15 घंटे तक उस स्टॉर्म में, इन्होंने पूरी रात बिताई उस स्टॉर्म में और ये ऑलमोस्ट डेड हो चुके थे। इनके जो साथी चौथे कैंप में थे उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि वहाँ से ये बच के आ पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसा मिरेकल हुआ कि ये उस 15 घंटे के स्टॉर्म को झेलने के बाद अपने पैरों पे चलकर
उस चौथे कैंप तक पहुँचे, जो अपने आप में एक मिरेकल था। कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है ओवरनाइट उस जगह पे जहाँ पे इन्होंने सर्वाइव करा। ये बुरी तरीके से फ्रॉस्ट बाइट का शिकार हो चुके थे, इनका चेहरा, इनके हाथ बुरी तरीके से डैमेज हो चुके थे, और उस कैंप में आने के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं थी कि ज़िंदा बचेंगे। तो वहाँ पे भी लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, उनको वहाँ पे लिटा दिया, और ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद अब कुछ घंटे की ज़िंदगी इनकी बची हुई है। लेकिन इन्होंने उस टाइम फेस को भी क्रॉस करा। फिर इनको एयरलिफ्ट कराया गया और काठमांडू लाया गया, और जहाँ पे इनको मेडिकेशन मिला, उसके बाद ये फ्लाई करके वापस अपने शहर अमेरिका के टेक्सास पहुँचे। इनके बहुत सारी इनकी सर्जरीज़ हुई, और उस सर्जरीज़ के बाद इनके हाथ तो नहीं बच पाए पूरी तरीके से, और इनकी नाक जो पूरी तरीके से फेस इनका बिल्कुल ख़राब हो गया था, उसको किसी तरीके से रीमेक किया गया, और आज ये ज़िंदा हैं, और ये 73 साल की उम्र में ये अपने शहर में रहते हैं, अपने बीवी, अपने बच्चों और अपने ग्रैंड चाइल्ड्स के साथ ये रहते हैं। तो दोस्तों, ये एक एग्ज़ाम्पल है कि ये क्यों बचे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे सरवाइव करे। इन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात बताई कि जब ये ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में थे और लोगों ने इनको मरा हुआ समझ के छोड़ दिया था, तो इनके दिमाग में केवल जो चित्र चल रहे थे वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के थे। ये उनसे मिलना चाहते थे, और इनके ब्रेन के सेल इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए उस समय, इतना ज़्यादा प्रेशर आया कि ये फिर से उस बेहोशी की हालत में बाहर आए, उस जो सेमी कोमा स्टेज थी उससे बाहर आए, और ये चलते हुए उस चौथे कैंप तक पहुँचे। तो दोस्तों, ये कहानी है उम्मीद ना छोड़ने की। हम कितनी भी मुश्किल परिस्थिति में होते हैं और जब उम्मीद छोड़ देते हैं तो हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाता है, और जो लोग उम्मीद नहीं छोड़ते हैं, डॉक्टर बेक वेदर्स की तरह, वो विजेता बन के आते हैं। वो एक मिसाल बन जाते हैं कि किस तरीके से आप उम्मीद को ना छोड़ें तो आप किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमको प्रेरणा देती है कि जीवन बहुत अमूल्य है, उसको बचाने के लिए आखिरी दम तक प्रयास करें, उम्मीद मत छोड़िए। दोस्तों, फिज़िकली आदमी बाद में मरता है, वो पहले मरता है अपने दिल और दिमाग के अंदर। मेंटली और स्पिरिचुअली जो लोग मर जाते हैं, जिनको जो उम्मीद छोड़ देते हैं, वही बाद में फिज़िकली जिनकी डेथ होती है। तो फिज़िकली जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने से ज़्यादा ज़रूरी है मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना। आप जिम जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिम से बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है, ब्रेन स्ट्रॉन्ग करने के लिए और दूसरी चीज़ें करनी पड़ती हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, योगा एक ऐसी चीज़ है जिससे आप फिज़िकली के साथ साथ मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते हैं और आप हर कठिन परिस्थिति का जम के मुकाबला करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरी कहानी आपको प्रेरणा देगी। इसको लाइक करें, इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो लोग नाउम्मीदी का दामन थाम लेते हैं और उम्मीद को छोड़ देते हैं, वो ये कहानी देखें और समझ जाएं कि जीवन बहुत अमूल्य है, बहुत मुश्किलों से हमें मिलता है, तो उसको ऐसे ही व्यर्थ न जाने दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरा एपिसोड आपको आज का पसंद आया होगा, और अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में मैं एक और रोचक कहानी लेके आपके सामने आऊँगा। तो उम्मीद मत छोड़िए और होप को अपने साथ रखिए, आप कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं। तो देखते रहिए स्पिरिट ट्रेनिंग्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्कार।